Bismillahirrahmanirrahim. I'm grateful for the opportunity. Order in house, please. Honorable Chairman, अब मुझे पता है टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, तो मैं भी कोशिश करूंगा जितनी ब्रीफ हो। मैंने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो स्पीच बुक है उसका कवर देखा, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है तरक्की का नया बाब बढ़ता पंजाब। और फिर पिछले इतने दिनों से जितनी भी ट्रेजरी बेंचेस से स्पीचेस हो रही हैं, तो जेन्युइनली मुझे ये फील हुआ कि हो सकता है कि हमारा क्योंकि एक पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से एक बायस है, उसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ पा रही कि ऐसा क्या हुआ है पिछले 3 सालों में जो हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी एक्सेप्शनल डिसीजन मेकिंग हुई होगी, कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई होगी, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे जिसकी वजह से जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए फिर मैंने एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव के लिए मैंने अपने हलके के लोगों से, आम यहाँ लाहौर भी लोगों से राब्ते किए। उसमें मैंने जितनी डिस्कशन थी, एनालिसिस था, उसको कन्फाइन किया कुछ फील्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव था, क्या ओपिनियन था इन 3 साल के बाद इस गवर्नमेंट का की जो परफॉर्मेंस है। उसमें जिस किसान से भी बात हुई उसने एक बात बोली, उसने कहा आप रेट देखें कि 2018 में जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त डीएपी खाद की रेट था 2500, आज वो 6000 के करीब आ गया है। यूरिया जो था वो 1500 पे था, वो आज 2000 से ऊपर तजावज कर चुका है। स्प्रे की बोतल 1000 से ऊपर, डीजल का बता आसमान को छू रही हैं वो कीमतें, और इसके होते हुए मालिया जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो डबल कर दिया गया है। तो ये तो पिछले 3 साल में भी बजट आए, अब ये चौथा बजट भी आ गया। फिगर्स की मैं बात नहीं करूंगा, बात यह है कि ऑन ग्राउंड आम आदमी किसान हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। जितना पिछले 3 साल में आपने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज करते रहे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दे लेते तो शायद आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाती, हमारा मुल्क, क्योंकि पंजाब अगर बेहतर होगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। और मेरी तहसील नूरपुर में मैंने यहां हाउस में यह इशू रेज किया था कि वहां किसान चीख रहा है, वहां पे उनको उनकी जमीनों को नीलाम करने के लिए हरास किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। उनको ज़राई तरक्याती बैंक कह रहा है कि आप हमें पैसे दो, और वो आफत ज़दा डिक्लेयर फाइल। ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर इधर मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, मुझे सुना, कोशिश भी वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत की, गवर्नमेंट की किसान दोस्त पॉलिसी नहीं है, कैबिनेट अप्रूव ही नहीं कर रही कि उस जगह को आफत ज़दा डिक्लेयर किया जाए और कर्जे माफ किए जाएं उन लोगों के, गरीब लोगों के। उल्टा उनको रोज थ्रेट किया जा रहा है। एजुकेशन पे देख लीजिए, एजुकेशन पे 2018 में, अब ये चौथा बजट आ चुका है, 2018 में बेशुमार हमारे गवर्नमेंट ने ये अपग्रेडेशंस की, प्राइमरी से एलिमेंट्री, एलिमेंट्री से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और ये कहते हैं आज बोस्ट कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स ट्रेजरी से बोस्ट कर रहे हैं कि हमने इतनी अपग्रेडेशंस कर दी। जो हमारी अपग्रेडेशंस थी उनकी आज तक वहां एसएनई नहीं हो सकी। आए रोज वहां बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं क्योंकि दूर फासले हैं। वो कहां गया सारा बजट उन 3 सालों में कि वो सिर्फ जो अपग्रेडेशंस हुई हैं हमारे दौर की, उनके एसएनई नहीं हो सकी। कॉलेजेस बने, नए कॉलेजेस हैं, रोडा कॉलेज है गर्ल्स का, वहां पे ऐसे नहीं हो सकी। रंगपुर कॉलेज है, वहां पे कहीं पे कोई टीचर्स मौजूद नहीं। और ये इस वक्त के फिगर हैं, मुझे आज के इनके जो बजट है उसमें ये सिर्फ रिक्वायरमेंट पंजाब की 7000 टीचर्स की है डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और ये सिर्फ 2600 की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वो डेफिसिट कहां से पूरा करेंगे? ये एजुकेशन के ऊपर इनकी जो इंटरेस्ट है या इनकी ये प्रायोरिटी है एजुकेशन। उसके साथ आप दूसरा हेल्थ की तरफ देखें, हेल्थ में हमारे दौर में पसमानदा तरीन, मेरी तहसील बहुत पसमानदा है नूरपुर थल, वहां पे मॉडल हॉस्पिटल्स बनाए गए जिनका स्टैंडर्ड लाहौर, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स के बराबर था। आज वहां पे उस हॉस्पिटल का आप हाल देखिए, बर्बाद करके रख दिया उसको। मिसिंग फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर लाहौर से जाते थे उधर गरीब लोगों के लिए, हमारे कमजोर लोग हैं, ताकि उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी वहां मिले, वो चीख रहे हैं क्योंकि उधर वो हॉस्पिटल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके अलावा आप इसी में हेल्थ में देखिए कि जो हमारा डीएचक्यू है, मैं अब का वाकया, बस 2 मिनट, मैं अब का वाकया आपको बता रहा हूं कि डीएचक्यू में हॉस्पिटल वार्ड्स में
जो एयर कंडीशनिंग थी वो ऑफ थी। गरीब लोगों ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि जी हमारा बजट, हमारे से पैसे लेके ये हमें हेल्प दी जा रही है। वहां पे मैं रात को लोगों को कॉल करके वहां पे कह रहा था यार कोई इलेक्ट्रिशियन भेजो, बंदे बेचारे मर जाएंगे क्योंकि कोविड के उधर पेशेंट्स थे। ये हेल्थ की हालत है। मेरी एमसी है मिठा टमाना, वहां मिठा टमाना में, बस मैं खत्म कर रहा हूं ऑनरेबल चेयरमैन, वहां मिठा टमाना में वहां पे डूब गया था पिछले साल, पूरी वो इलाका डूब गया था। वो ड्रेन है, जिन ड्रेन को साफ नहीं किया जा रहा था कि वो, और अब वो दोबारा बरसात का मौसम है, वो दोबारा खौफजदा है कि हम डूब जाएंगे। कद्दी का इलाका है, वहां पे पत्थर थे, वो पत्थरों की हमारी पूरी स्कीम थी, वो पत्थर सड़कों पे पड़े हुए हैं, ठेकेदार भाग गए, वो लगा नहीं रहे। दरिया के कटाव की वजह से वो तमाम गांव जो हैं वो लोग खौफजदा हैं कि हम किसी भी वक्त हमारे घर, हमारी जमीनें डूब जाएंगी। तो ये प्रायोरिटीज है इस गवर्नमेंट की, और बजट पे बोस्ट करते हैं कि हमने ये कर दिया। थैंक यू बैरिस्टर साहब, थैंक यू।